जीवन की सीख, लालच पर हिंदी कहानी। लालच पर हिंदी कहानी। एक बार की बात है, एक बढ़ई था, वे दूर किसी शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक सेठ के यहाँ पे वो काम करने गया। एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई थी। उसकी आरी टूट गई थी। बिना आरी के वे काम नहीं कर सकता था। बिना आरी के वो काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। इसलिए वे शहर से सटे एक गांव पहुंचा। इसलिए वे शहर से सटे एक गांव पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसे लोहार का पता चला। इधर उधर पूछने के बाद उसे लोहार का पता चल गया। वे लोहार के पास गया। वे तुरंत लोहार के पास पहुंचा और बोला, भाई मेरी आरी टूट गई है। भाई मेरी आरी टूट गई है। तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला, बना दूंगा, बना दूंगा, पर इसमें समय लगेगा। पर इसमें समय लगेगा। तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो। तुम कल इसी वक्त आकर मेरे से आरी ले सकते हो। बढ़ई को तो जल्दी थी। बढ़ई को जल्दी थी। सो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लें। भाई कुछ पैसे अधिक ले लो, पर मुझे अभी बना कर दे दो। पर मुझे अभी बना कर दे दो। अच्छा, बात पैसों की नहीं है। भाई इतने जल्द बाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी। अगर मैं इतनी जल्दबाजी में कोई औजार बनाऊंगा तो मुझे उससे संतुष्टि नहीं होगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करता। कोई कमी नहीं करता। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। लोहार ने समझाया। बढ़ी तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बड़े पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। काम कर पा रहा था। बढ़ी ने खुशी से ये बात अपने सेठ को भी बताई। बढ़ी ने खुशी से ये बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा। इसके कितने पैसे इसके कितने पैसे लगे? उस लोहार ने कितने लिए? तो सेठ ने पूछा। उसने जवाब दिया 10 रुपए। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरी बनवा कर शहर में बेचा जाए। शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरी बनवाऊंगा। आरी बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपए दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज से बाद तुम किसी के लिए काम नहीं करोगे, सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे।
किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। लोहार बोला, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसों चाहिए। सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसे चाहिए। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा, 15 रुपए दूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है ना? अब तो मेरी शर्त मंजूर है ना? लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी अपनी शर्त नहीं मान सकता। नहीं, मैं अपनी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं अपना मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ, इससे ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो, बड़े अजीब आदमी हो। भला कोई आदि लक्ष्मी को मना कैसे कर सकता है? भला कोई आदि लक्ष्मी को मना कैसे कर सकता है? व्यापारी ने आचार्य से बोला, तो लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारी को बेचेंगे, गरीब खरीदारी को बेचेंगे। लेकिन मैं किसी गरीब का शोषण का माध्यम नहीं कर सकता, शोषण का माध्यम नहीं कर सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतना कई लोगों को करना पड़ेगा, उसका भुगतना कई लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए आप ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वे अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहता है, वे अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहता है। अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है। सोचना एक महान गुण है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा और वे सेठ के लालच में नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह से हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारी वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये जानते हुए भी हम बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं, पर ये जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस बिहेवियर को बदलना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये फैसला करना होगा कि हम अपने फायदे के लिए ऐसा कोई काम ना करें। हमें अपने फायदे के लिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे औरों की तकलीफ पहुंचती हो, जिससे औरों की तकलीफ ज्यादा पहुंचती हो। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे और लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े।